Hello bachcho, let's see this question. Consider the reaction which of the 2CO plus O2 forming 2CO2 plus heat is incorrect. Option A, the addition of CO and the removal of CO2 at constant volume will shift the equilibrium to the right. Option B, the addition of O2 and decrease in the volume will shift the equilibrium to the right. Option C, the addition of CO and increase in the temperature at constant volume is non-determinable. Option D, the addition of a catalyst and the decrease in the temperature will shift the equilibrium to the left. अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट की कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ध्यान देना होगा। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में जो हमारा की कॉन्सेप्ट यूटिलाइज हो रहा है दैट इज द ली चैटलियर प्रिंसिपल। ली चैटलियर प्रिंसिपल हमारे को क्या कहता है, सपोज अगर कोई रिएक्शन है A प्लस बी फॉर्मिंग C, अगर ये इक्विलिब्रियम पे प्रेजेंट है, इफ दिस रिएक्शन इज प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम और हम इसमें कोई ऐसा चेंज करते हैं, बाहर से हम या तो कोई रिएक्टेंट ऐड करते हैं या कोई प्रोडक्ट ऐड करते हैं या वॉल्यूम प्रेशर को चेंज करते हैं जिसकी वजह से इसका इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा, तो रिएक्शन इस तरीके से मूव करेगा ताकि वो इस चेंज को क्या कर सके, नलीफाई कर सके। इस चेंज को नलीफाई करके वापस से क्या करा जा सके, इक्विलिब्रियम कंडीशन को इस्टेब्लिश किया जा सके। तो रिएक्शन इस तरीके से मूव करता है ताकि वो इक्विलिब्रियम कंडीशन को वापस से क्या कर सके, अटेन कर सके। तो इस केस में अगर हमने देखा, हमें क्या रिएक्शन गिवन है, 2CO प्लस O2 फॉर्मिंग 2CO2 प्लस हीट, ये हमारे को गिवन है। इस रिएक्शन में अब हम देखते हैं अलग अलग चीजों का क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा। अगर हम किसी भी इक्विलिब्रियम कंडीशन में अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो रिएक्शन हमेशा क्या जाएगा, फॉरवर्ड में जाएगा ताकि वो इक्विलिब्रियम को वापस से अटेन कर सके। अगर मैं प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को बढ़ाऊंगा टू अटेन द इक्विलिब्रियम बैकवर्ड अगेन, सो रिएक्शन किस डायरेक्शन में मूव करेगा, वापस से उस चेंज को नलीफाई करने के लिए रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। तो अगर हम ऑप्शन ए की बात करते हैं, द एडिशन ऑफ सीओ, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, कार्बन मोनोऑक्साइड की कंसंट्रेशन को बढ़ा रहा हूँ जो कि क्या है, अपने आप में एक रिएक्टेंट है, ठीक है। एंड रिमूवल ऑफ CO2, CO2 की कंसंट्रेशन को क्या कर रहा हूँ, कम कर रहा हूँ। CO2 क्या है, प्रोडक्ट है इस रिएक्शन का। तो अगर मैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ाऊंगा और प्रोडक्ट की रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ाऊंगा तो रिएक्शन कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा। प्रोडक्ट की बढ़ा रहा था तो बैकवर्ड जाएगा, प्रोडक्ट अगर कम जाए करेंगे तो फॉरवर्ड जाएगा। यानी इन दोनों का क्यूमुलेटिव इफेक्ट हमें क्या देखने को मिलेगा, CO को बढ़ाने से और CO2 को कम करने से रिएक्शन हमारा कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, या हम कह सकते हैं इक्विलिब्रियम विल बी शिफ्टेड टुवर्ड्स द राइट। यानी हमारी स्टेटमेंट ए बिल्कुल करेक्ट है। स्टेटमेंट बी क्या कह रही है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड डिक्रीज इन द वॉल्यूम विल शिफ्ट द इक्विलिब्रियम टू द राइट। अगर मैं ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन को बढ़ा रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ, ऑक्सीजन क्या है, रिएक्टेंट है, तो अगर मैंने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ाया तो रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम शिफ्ट करेगा, राइट साइड में। अब नेक्स्ट हमें देखना है वॉल्यूम का इफेक्ट क्या देखने को मिलेगा। अगर मैं वॉल्यूम को इंक्रीज करता हूं तो इसके इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए रिएक्शन उस तरफ जाता है जहां पे क्या ज्यादा होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। जिस रिएक्शन की डायरेक्शन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस ज्यादा होंगे उस तरफ रिएक्शन प्रोसीड करेगा। अगर मैं क्या कर रहा हूँ, वॉल्यूम को बढ़ा रहा हूँ तो इस क्या को में हमें बोला है डिक्रीज इन द वॉल्यूम, तो डिक्रीज इन द वॉल्यूम का मतलब रिएक्शन उधर जाएगा जहां पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कम है। इधर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कितने हैं, 3 है, इधर कितने हैं, 2 हैं। यानी इस वॉल्यूम को डिक्रीज करने से भी रिएक्शन कहाँ जा रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, यानी राइट साइड में। यानी हमारी स्टेटमेंट बी भी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। स्टेटमेंट सी क्या कह रही है, एडिशन ऑफ CO एंड इंक्रीज इन द टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज नॉट डिटरमिनेबल। अगर मैं क्या कर रहा हूँ, CO की कंसंट्रेशन को बढ़ा रहा हूँ, CO दोबारा से रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो रिएक्शन किस तरफ जाएगा, राइट की तरफ जाएगा। अब दूसरी बात इन्होंने बोली कि अगर हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं। अब टेम्परेचर का इफेक्ट समझना पड़ेगा। ये रिएक्शन हमें क्या दिया हुआ है, इसमें हीट रिलीज हो रही है। किसी भी रिएक्शन में अगर हीट रिलीज होती है तो वो रिएक्शन कैसा रिएक्शन कहलाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर
अगर मैं क्या करता हूं, टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा, तो उसके इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए, क्योंकि पहले से रिएक्शन में हीट रिलीज हो रही है, अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा तो वापस से इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए रिएक्शन किधर जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा या फिर लेफ्ट की तरफ एस्टेब्लिश हो जाएगा। तो एक फैक्टर तो क्या कर रहा है, अगर मैं सीओ को बढ़ा रहा हूं तो वो इक्विलिब्रियम को राइट की तरफ लेके जा रहा है, टेम्परेचर को बढ़ा रहा हूं तो वो इक्विलिब्रियम को लेफ्ट की तरफ। तो ओवरऑल हमारा इफेक्ट जो होगा वो हम डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे, यानी इसका जो इफेक्ट होगा वो नॉन डिटर्मिनेबल होगा। और यानी स्टेटमेंट सी भी क्या है, करेक्ट है। स्टेटमेंट डी क्या कह रही है, एडिशन ऑफ कैटलिस्ट एंड डिक्रीज इन द टेम्परेचर विल शिफ्ट द इक्विलिब्रियम टू द लेफ्ट। सबसे पहले हम टेम्परेचर का इफेक्ट देखते हैं। टेम्परेचर को इन्होंने क्या बोला है, हम टेम्परेचर को कर रहे हैं डिक्रीज। टेम्परेचर एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो बैकवर्ड, टेम्परेचर अगर कम करेंगे तो रिएक्शन किधर की तरफ जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, यानी राइट की तरफ इक्विलिब्रियम हमारा शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है। एन एडिशन ऑफ द कैटलिस्ट, तो कैटलिस्ट की एडिशन का जो कोई भी इफेक्ट हमारे को देखने को नहीं मिलता इक्विलिब्रियम कंडीशन के ऊपर। ठीक है, कैटलिस्ट का कोई भी इफेक्ट हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशन पे नहीं होता, यानी हमारी जो स्टेटमेंट डी है वो बिल्कुल इनकरेक्ट है, यानी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।